गुरुग्राम में भी नमो युवा रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर नमो युवा रन मैराथन को रवाना किया। लेजर वैली पार्क में यह आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता और फिटनेस का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तस्वीरों में, और साथ ही स्वच्छता और फिटनेस का संदेश देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आए। हरी झंडी दिखाकर युवा मैराथन को रवाना किया गया। तो नमो युवा रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। लेजर वैली पार्क में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम युवा पहुंचे और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल स्वच्छता और फिटनेस का संदेश देते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। देश युवा है, भविष्य भी युवा है, देश का भविष्य भी युवा है। आज युवाओं के सहारे ही दुनिया कैसे आगे बढ़ना चाहती है, दुनिया भर में ये चर्चा है। और हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी ये माना जाए कि युवाओं की है। इन युवाओं के आधार पर हम अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम, जिले का नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम आगे करते हैं। और खास करके हरियाणा में खेलों के माध्यम से हमारा युवा आगे बढ़ता है। देश और दुनिया में हरियाणा अपना परचम फहराता है। प्यारे बच्चों, छात्रों, छात्र छात्राओं, आप अपने भविष्य को संवारने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए मेहनत की कमी न करें। इसके लिए स्वास्थ्य और शरीर ये भी बहुत अनिवार्य है। हम प्रतिदिन जैसे व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग आदि का भी पूरा भरपूर प्रयोग करें। अगर हम जाते हैं इतिहास में, तो हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जब वो युवा अवस्था में युवाओं को उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। आज अगर देश की आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, तो वो युवा ही थे जब वो अपनी रेल यात्रा के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और उनका जो अपमान किया गया, तब उन्होंने देश की आजादी का सौदा लिया था कि इस देश को आजाद कराना है। और देश आजाद हुआ, लेकिन एक दूसरा सपना जिसको आज मोदी जी ने प्रारंभ कराया है, वो है स्वच्छता। देश को इस गंदगी का जो शाप है उसको स्वच्छ करने के लिए, इससे भी आजादी प्राप्त करना ये गांधी जी का स्वप्न था। और इतने वर्षों तक इसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन आज मोदी जी ने 2014 में दोबारा से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता का भी एक बड़ा संकल्प लिया है। ऐसा मील का पत्थर साबित होगा, उसको लागू कर। बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार युवाओं की दौड़ शामिल है, ब्लड डोनेशन कैंप शामिल है, देश में स्वच्छता पखवाड़ा यही मनाया जा रहा है। बहुत सी प्रतियोगिताएं युवाओं की क्षमता को उनके कलात्मक तौर पर अथवा अन्य जो भी उनकी प्रतिभाएं हैं उनको सबको उभारने के लिए पखवाड़े का उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलेगा और सारे देश में एक उत्साह का वातावरण बना है। देश को आगे बढ़ाना हर दृष्टि से इसका लक्ष्य है। और खास करके मोदी जी ने जो दुनिया में अपना नाम इस देश का किया है, उसको दुनिया देश तक, लोगों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य है। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? युवा अपनी प्रतिभा के आधार पर इस प्रकार से आगे बढ़ करके देश को, जो आज प्रथम 4 देशों के श्रेणी में आ चुका है, हम उस कंपटीशन में एकदम तीसरे स्थान पर जल्दी आए। देश के हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड में हमारी प्रगति हो, तो युवा उसके लिए काम करें। जो युवा की जो प्रतिभा